आप सभी को मेरा नमस्कार और साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस सेशन में मैं डिस्कस करूँगा जो सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन अभी एडीक्यूटी ले रही है, उसका पैटर्न कैसा है, मतलब किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है उसका, कुछ टेक्निकल ग्लिच है या नहीं है, ठीक है? मेरा आज एग्ज़ामिनेशन था, तो मुझे क्या कोई इश्यू हुआ, तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा, ठीक है? लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इसमें कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है? ना ही पैटर्न के बारे में बात करूँगा, बट 2-3 जानकारी एक वो प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आप अपने 4-5 क्वेश्चन गलत होने से बचा सकते हो, ठीक है? कि वो क्या मिस्टेक ना करें आप, बस ये मैं इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें दे पाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या था कि मतलब जैसे ही आप ऑन बोर्ड हो जाते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वहाँ पे, तो एक सिस्टम आपको अलॉट हो जाएगा। आपको जैसे सिस्टम अलॉट हो गया, तो आप देख सकते हो कि माउस, कीबोर्ड वगैरह अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो इन्विजिलेटर रहते हैं, उनको हैंड रेज करके या कॉल करके बुला सकते हो कि भाई देख लो ये इशू है, ठीक है? उसके बाद क्या रहता है कि इंस्ट्रक्शन वगैरह मतलब आपको पढ़ लेना है। उसमें जो डिक्लेरेशन रहेगा, और आपने एडमिट कार्ड पे देखा होगा कि काफ़ी कम स्पेस है डिक्लेरेशन के लिए, बट उसमें कहीं मेंशन नहीं था कि भाई हिंदी में डिक्लेरेशन लिखना है या इंग्लिश में, ठीक है? मतलब किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना है, ये उसमें मेंशन नहीं था। तो अगर आप डिक्लेरेशन उतार रहे हो उस पे, तो वो छोटा-छोटा करके उतार लें, जिससे दोनों लैंग्वेज कवर हो जाए। बट वहाँ पे इन्विजिलेटर ये बोलते हैं कि भाई एक लैंग्वेज में उतार लो, ठीक है? अगर आपको लगे तो या तो एक में उतार लो जैसा वो कह रहे हैं, नहीं तो आप दोनों में भी उतार सकते हो, ठीक है? अब देखते हैं, पहले क्या था, टीसीएस बेस्ड जो पैटर्न था उसमें क्या था भाई, वन गो में पेपर खुल जाता था, ठीक है? उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके ऐसा कोई उसमें नहीं था। लेकिन इस पैटर्न में क्या है कि आप पार्ट ए मतलब करेंगे, जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा, ठीक है? इसमें मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बस ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे ही आप पार्ट ए सपोज करो आपने किया, ठीक है? आप पार्ट ए आपने किया, पार्ट ए का आप 24 क्वेश्चन पे आ गए, करते 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 1 2 3, ठीक है, 24 क्वेश्चन पे आ गए। आपने कर दिया सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप 25th क्वेश्चन पे आए, मीन्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट पार्ट, ठीक है? तो आप पाएंगे कि जो 25th क्वेश्चन है वो आपका सेव एंड नेक्स्ट का शो नहीं करेगा, वो उस पर मार्क फॉर रिव्यू का आएगा डायरेक्ट। लेकिन आपका मतलब माउस तो इस पे जाएगा एकदम मार्क फॉर रिव्यू, तो वो ध्यान रखना, वो आपका क्वेश्चन सेव नहीं हुआ, वो एज मार्क फॉर रिव्यू हो गया, ठीक है? यही ध्यान रखना है आपको। जब आप लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें इन चारों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन का, तो जल्दबाजी में ये मत कर लेना कि भाई 25 के 25 क्वेश्चन हो गए और आगे बढ़ते रहे, ठीक है? तो आप जैसे 25th क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन ना होके मार्क फॉर रिव्यू का आता है, आप इस पे क्लिक कर देते हो, वो मार्क फॉर रिव्यू हो जाता है आपका क्वेश्चन, ठीक है? बस यहीं पे थोड़ा आपको अपनी आंखें गड़ा के देखना है कि भाई अपना उसको जस्ट क्लिक करो, और क्लिक करके उसको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है तो पार्ट बी खोल सकते हो, या फिर अगर 25th क्वेश्चन आपने कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट मत करना, 24 क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे ना, जब जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये 25th भी आपको अटेम्प्टेड शो करेगा, मीन्स ब्लू हो रखा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने हर पार्ट में जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को सर्वाइवल इसी तरीके से करना है। फिर आप कहो ये तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया ही नहीं था, तो बस यही था। और बाकी मेरा आर के डिजिटल जो ये शास्त्री शक्ति नगर वाला सेंटर है, ठीक सेंटर था, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं थी, टेक्निकल ग्लिच कोई नहीं था इसमें, ठीक है? सब चीज़ें बढ़िया थी, अच्छे से बड़ा बहुत शांत माहौल था, कोई इशू नहीं है ना, तो
सिस्टम का कोई इशू हुआ, ठीक है। फ्रिस्किंग भी अच्छी थी और बैग रखने की सुविधा भी जैसे आप सेंटर पे जाते हो ना, तो काफ़ी सेंटर पे अंदर ही ये रहती है, मतलब रैक बनी रहती है, आप वहाँ पे भी अपना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे बैग सबमिट कर सकते हो। बाहर 40-50 रुपये देने से अच्छा है आप वहाँ पे भी अपना बैग रख सकते हो, ठीक है। और फिर आपको जब आप आएंगे तो क्यू में भी लगने की नीड नहीं है। आप जैसे वहाँ से एग्जिट हो तो वहाँ पे रैक्स रखी रहती है, उनको मोबाइल ऑन करके दिखा दो तो वो आपको जाने देते हैं, ठीक है। पैटर्न का तो हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि फील्डिंग सेट है पहले से ही, ठीक है। बस ये कहूँगा पैटर्न ठीक है। और बस ये बता दूँ कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इनमें से मतलब 22-23 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश और जीएस की बात करें तो इनमें से भी ये मतलब मॉडरेट ही बोलेंगे हम इसको, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को मॉडरेट आ रहा है ये, ठीक है। और ये भी मॉडरेट ही बोलेंगे हम इसको, ठीक है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़ा टाइम टेकिंग रहेंगे, अदरवाइज जो 21-22 क्वेश्चन रहेंगे वो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी इसमें भी सेम है ऐसे ही, ठीक है। इसमें 22 से 23 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। बट टाइम वेस्ट मत करना किसी भी क्वेश्चन पे कि यार आंसर नहीं आ रहा, नहीं ला के छोड़ देंगे आंसर, तो उस चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। बस ये आप फोकस करके देखेंगे ना, जैसे ही आप लास्ट क्वेश्चन पे आए, लास्ट क्वेश्चन किसी भी सेक्शन का, ठीक है। अब पार्ट ए पे जैसे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना, तो आपको पार्ट बी पे क्लिक करना पड़ेगा। वो नहीं कि अपने आप से वो स्विच नहीं होएगा नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। आपको चूज करना पड़ेगा, पार्ट बी पे क्लिक करो तो फिर पार्ट बी खुल के आएगा। अगर आपको इशू आ रहा हो तो यहीं पे जो ये पैलेट बना रहता है ना इसका क्वेश्चन का, उसको आप साइड में कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके का वो बना होगा निशान, इस पे क्लिक करके वो इधर खिसक जाता है, तो आप पूरी स्क्रीन को आपकी पूरी स्क्रीन विजिबल रहती है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।